हाय, इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस पर बेस्ड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। 10 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा। पहली प्रॉब्लम, द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 4/5 इज। इन 4 फ्रैक्शंस में से वो फ्रैक्शन हमें चूज करना है जो 4/5 के इक्वल नहीं है। ओके, सो अगर हम ABCD को क्विकली देखें, 9/15 फ्रैक्शन, 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ रहा है, पर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? D है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास 4/5। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या होता है? पहला रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो जो नया फ्रैक्शन आता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ देखो, हम ये फ्रैक्शन 10 से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ABC सारे इसके इक्विवेलेंट हैं, जबकि D में ये नहीं हो रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहला मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए? डिवीजन रूल। और तीसरा क्या होता है? जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो सेम होती है। हम यहाँ देख सकते हैं 4/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 10 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 10 4 जा 40, 10 5 जा, तो यहाँ से 4/5 आ रहा है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 4/5 है, इसकी भी क्या है? 4/5 है। So not equal to 4/5 is 9/15. The two consecutive integers between which the fraction 5/7 lies are वो दो consecutive whole numbers जिनके बीच में 5/7 लाई करता है। और हम एकदम से जो हमारा आंसर है B है। क्यों? 5/7 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से बड़े होते हैं और 1 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि 5/7 फ्रैक्शन का मतलब है होल को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से सिर्फ कितने पार्ट्स लिए? 5 पार्ट्स। 1 कब आएगा? जब हम पूरे 7 पार्ट्स लेंगे। ओके, और 0 कब आएगा? जब हम एक भी पार्ट नहीं लेंगे। इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किसके बीच में लाई करता है? 0 एंड 1 के बीच में। प्रॉब्लम 3, when 1/4 is written with denominator 12, its numerator is। अगर 1/4 जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 12 हो जाता है तो न्यूमरेटर कितना होना पड़ेगा? दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगे। 4 से 12 कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? A3। थोड़ा ढंग से इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1/4 फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर 12। 4 से 12 कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसलिए हमें न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। प्रॉब्लम 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और कैसे पता चलता है कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ना हमें मालूम है 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है और हमें नॉट इन लोएस्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है। सो पहली नज़र में B जा रहा है। 15 और 20 में इस कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 5। इसका मतलब अभी हमें इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए नॉट इन लोएस्ट फॉर्म ये है। और हम क्रॉस चेक कर सकते हैं 7, 5 में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। रीजन ACD सबका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। प्रॉब्लम 5, इफ 5/8 फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 20ph देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 से 20 कैसे आया? 4 से मल्टीप्लाई करके। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें सेम नॉन जीरो नंबर से किसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को। सो 8 4 जा 32। सो P की वैल्यू कितनी होगी? C ऑप्शन करेक्ट। प्रॉब्लम 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू अदर्स। इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो
दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर हम ए ऑप्शन देखें, इस ए ऑप्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटे होल नंबर्स हैं बाकी के मुकाबले। 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया 12, ए 2 से मल्टीप्लाई, तो ए और बी इक्विवेलेंट है। 6 से 3 टाइम्स 18, 8 3 टाइम्स, सो ए एंड डी भी इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ए बी डी आपस में क्या इक्विवेलेंट है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, 15 25 6 8 के इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारा फ्रैक्शन है 6 8, दूसरा फ्रैक्शन है 15 25। सो 6 को 6 से हम मल्टीप्लाई करके 15 में नहीं आ सकते हैं, ना 8 से 25 में आ सकते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल से चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम किस रूल से चेक करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा, सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 आ गई। जबकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म HCF क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, सो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है तो सिंपलेस्ट फॉर्म उनकी सेम होनी चाहिए, जो नहीं है। सो हम वापस कंफर्म कर रहे हैं कि जो सी ऑप्शन का फ्रैक्शन है वो बाकी के फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट नहीं है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सो हमने ये फ्रैक्शंस देखे, इन सब के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस। पर एक चीज़ बढ़िया है, इनके न्यूमरेटर्स क्या है, सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस बट सेम न्यूमरेटर्स। और क्या रूल है, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। सो इन सारे ऑप्शंस में जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो कौन सा फ्रैक्शन है, 5/6। इसलिए ये फ्रैक्शन जो है बाकी सारे फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा इन चारों फ्रैक्शंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ये 4 फ्रैक्शंस में कौन सा इन स्मॉलेस्ट है। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनको चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो न्यूमरेटर चेक करने पे ये न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन 3/8 जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। प्रॉब्लम 9, सम ऑफ 4 17 एंड 15 17। बहुत सिंपल, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में नंबर आएगा वो फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर वही रहेगा, कॉमन डिनोमिनेटर 17। न्यूमरेटर क्या होगा, दोनों न्यूमरेटर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 15 + 4 19 17। फाइनली क्वेश्चन नंबर 10, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 9ths फ्रॉम 19 9ths। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, लाइक फ्रैक्शंस। तो बहुत आसानी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा 19 9ths में से हमने 5 9ths को माइनस किया तो कॉमन डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा। 19 में से हम 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। एक्सप्लेन करने के लिए 19 9ths माइनस 5 9ths, कॉमन डिनोमिनेटर 9, न्यूमरेटर 19 - 5, so this is 14. Thank you.